चैनल है। मैं तारा साथी प्रवीण सौगंध अपने YouTube चैनल HSSC क्रैक एग्जाम पर तारा सर स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम साधारण ब्याज का दूसरा पार्ट करेंगे। इससे पहले अपन जो इस चैनल की शुरुआत करी मैंने चलो तो साधारण ब्याज कर दी और उसकी एक वीडियो बना रखी है, साधारण ब्याज का पहला पार्ट बना रखा है। अगर उस जो साधारण ब्याज था उसमें हमने बेसिक फार्मूले और जमा जरूरत करवाया करनी करता शुरू साधारण ब्याज उड़ता लेकर है और 3-4 टाइप करवाए उसमें। तो जिस भी भाई ने अभी तक वे वीडियो देखी या वह वीडियो देखी तो सबसे पहले उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में रखा है। तो सबसे पहला तुम उस वीडियो देखियो, तब जाएगा सेकंड पार्ट देखियो, क्योंकि अगर डायरेक्ट इसने देखोगे तो इसमें कुछ समझ नहीं आएगा, वह सारी बात ऊपर हो जाऊंगी और फिर कह दो मास्टर ने पढ़ाना नहीं आता। तो सबसे पहला अब उस वीडियो देखियो, उसके बाद इस वीडियो देखियो, ठीक है। क्योंकि जो इस वीडियो में कराएंगे जड़ता अपन खत्म करा था और तापा शुरुआत कराएंगे उसमें, ठीक है। पर नए नए क्वेश्चन कराएंगे तो लगातार तैयारी करते रहो और चैनल तक जुड़ जाओ, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करो। पूरा जो तुम्हारा सब्सक्राइब थोड़े अपने लोग, ठीक है। तो इस वीडियो में आप नेक्स्ट पार्ट करें इसका साधारण ब्याज का। वो कहते हैं ना कि कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा, कि कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा, तुम्हारा तो सिर्फ वक्त आया है, हमारा पूरा दौर आएगा। तो लगातार मेहनत करते रहो, एक सीटी या पेपर लेगा एक नौकरी पक्की ले लोगे, ठीक है। तो इस तरह लगातार तैयारी करते रहो और चैनल तक जुड़ जाओ। तो आज का जो पहला क्वेश्चन दे रखा है उसमें आपने 3 टाइप ली थी। आज राइट टाइप नंबर 4 टाइप नंबर 4 का जो आज का पहला क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन में है किसी धन के 7 वर्ष और 10 वर्ष के साधारण ब्याजों का अंतर 150 रुपये है। यदि ब्याज की दर 5% वार्षिक हो तो वह धनराशि तानी है, यानी मूलधन तानी है। तो इसमें क्वेश्चन में देखा है एक समय दे रखा 10 वर्ष, कितना है 10 वर्ष, और उसमें जो ब्याज की दर दोनों में सेम है 5% है। एक समय दे रखा अपना है 7 वर्ष और इसमें भी दर कितनी है 5%, ठीक है। उसमें जो अपना पहला पार्ट किया था उसमें मैंने साधारण ब्याज का बेसिक फार्मूला होता था। अगर अपना मूलधन दे रखा है, दर दे रखा है और समय दे रखा है तो साधारण ब्याज का फार्मूला बन जाएगा मूलधन गुणा में दर गुणा में समय बटे में 100। लेकिन इसमें उनकी जरूरत कौन पड़ती है, क्योंकि लेवल बटन लग गया उसमें क्या कराएगा अगर बेसिक तक टाइम लगे। इसमें एक बात याद नहीं है, अगर आपने साधारण ब्याज प्रतिशत में देखना है तो दर की और समय गुणा कर देंगे तो जो ब्याज हो परसेंटेज में आएगा, ठीक है। अगर मैंने 10 साल का प्रतिशत में ब्याज देखना कितना मिलेगा तो एडे ब्याज की दर 5% है, एडे 5% है तो एडे दोनों में गुणा करिए तो 10 साल का जो ब्याज है वो 50% आएगा। कितना ब्याज मिला है 50% मिलेगा। अगर मैंने 7 साल का ब्याज देखना है, कैसा ब्याज देखना है 7 साल का, तो एडे ब्याज कितना आएगा 35%। ये समझाना हाथ लिख रहा क्या है, अगर मैं ट्रैक करता तो इतना लिखने की जरूरत कौन थी, ठीक है। 10 साल का ब्याज देगा 50% और 7 साल का ब्याज कितना आएगा 15%। जब एड अंतर ले इनका 50% में अंतर का अंतर होगा बड़ी संख्या तो छोटी संख्या माइनस कराएंगे तो 50% रहता है 35% माइनस कराएंगे तो कितना हुआ 15% आएगा, कितना हुआ 15%। और एड तो देखा अपना ब्याज अंतर कितना है 15% है, लेकिन वो असल में दे रखे 150 रुपये, कितने रुपये ही वो 150 रुपये दे रखा है। ये आपने कितना है मूलधन तना है, राशि तानी है। तो अगर मूलधन की बात करा प्रतिशत में हमेशा 100%, कितने परसेंट हो रहा है 100% हो रहा है भाई, अपन मूलधन निकालना है। अब इसके 2 तरीके काटने, एक तो अपन तुम्हें तोड़ा काटना है, तुम देख लो भाई 150 15 का क्या गुणा है 150 15 का 10 गुणा, सीधी सी बात है भाई 15 ने 10 का गुणा करूंगा तब जाए 150 आऊगा। बस जितने गुणा है 100 का भी उतने गुणा कर देंगे, 100 का भी उतने गुणा कर देंगे तो कितनी राशि आ जाएगी 1000 रुपए की राशि आ जाएगी। कितनी राशि आ जाएगी 1000 रुपए की राशि आ जाएगी। एक तो आप इसमें इस तरह कर सका जो इसका दूसरा तरीका आगे हुआ वह 15% की वैल्यू 150 दे रखी है, कितनी दे रखी है 150 दे रखी है। 100% की वैल्यू निकालनी है वो आप x मान लेंगे। जब इनकी गुणा करांगे r पर 15 गुणा में x बराबर होगा 150 गुणा में 100। अब अपने x की वैल्यू निकालनी है तो ये जो 15 हट तक कटका है इसका बटे लीजिएगा। जब इसमें सोल्व करांगे अरे 10 बार कटेगा, 10 की और 100 गुणा करांगे तब भी कितना हुआ 1000 हुआ, कितना हुआ 1000 हुआ। इस तरह का इन क्वेश्चन में कर सका। तो बेसिक क्वेश्चन था, पहली इसमें बात की याद रखनी है दर की और समय गुणा कर देंगे तो जो ब्याज है वो परसेंट में आएगा। तो एडा देखा अपने 50% ब्याज मैंने 10 साल का, एडा 7 साल का ब्याज मैंने 35% है। 50% और 35% का जब अपन अंतर लिया वो आएगा 15%, ठीक है। और क्वेश्चन में अंतर कितना देखा 150 है, 15% बराबर होगा 150 का। तो मैंने देखा 150 15 का गुणा है 10 गुणा है तो 100 का भी उतना गुणा कर देगा। मान लो एडा 7 गुणा होता तो 100 का भी 7 गुणा कर देंगे, इस तरह अपना आंसर आ जाएगा।
इस तरह के 3-4 क्वेश्चन कराने जब आराम से समझ में जाएगा और इसे तरह क्वेश्चन पूछे जाएंगे पेपर में। सर तुम क्या तैयारी करते हो, जरूर नहीं पेपर की तैयारी में सीटी की, अगर रेलवे का पेपर भी आवा, एमटीएस का भी आवा, एसएससी के भी आएंगे, तो इस तरह के क्वेश्चन में बहुत ज्यादा पूछ जाएंगे। तो इस तरह अपने क्वेश्चन पढ़े हैं। चलो अगला क्वेश्चन कराइए। तो अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, एक धन का 4% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के ब्याज और 3 वर्ष के ब्याज और उसके 5 वर्ष के ब्याज में से 400 रुपए कम है। वह ब्याज की दर तो 4% है, उसका तो 3 साल का ब्याज है नहीं, वो 5 साल का ब्याज है, कितना कम दे रखा है, 400 रुपये कम दे रखा है। तो उसमें कुछ है मूलधन बताना है। तो इसमें जो समय है शुरू में 3 वर्ष है, ब्याज की दर 4% है, ऐड जो समय है 5 वर्ष है, ब्याज की दर दोनों में सेम है। ये अलग अलग विदेश का है और सेम विदेश का है, अलग अलग देगा तो बताया वो क्वेश्चन में भाई इतने साल की ब्याज की दर इतनी है, उतने साल की ब्याज की दर उतनी है, तो क्वेश्चन में मेंशन कर देगा। लेकिन इन क्वेश्चन में सेम है, तो ऐड जो ब्याज बनेगा वो बनेगा 12% है, और जो ऐड ब्याज बनेगा वो 20% बनेगा। तो ऐड जो 3 साल के ब्याज 12%, ऐड 5 साल का ब्याज कितना है 20% है। तो देखो तो मेरा पटना है 12% 20% से कितना कम है, 8% कम है। वह प्रतिशत में जो ब्याज है 8% कम है, लेकिन क्वेश्चन में कितना ही हो 400 रुपये कम है। कितने रुपये कम है, 400 रुपये कम है। तो इसका मतलब ये हो गया 8% की वैल्यू कितनी है 400 है। तो आप क्या करेंगे, अगर अपन 100% की वैल्यू काटेंगे, क्योंकि जो प्रतिशत में मूलधन होगा वो हमेशा 100% होगा, तो 100% की वैल्यू काटनी है, तो इसमें आप एक्स मानेंगे, ठीक है। उसका बाद जब इनकी आर पार गुना करेंगे, एक्स गुना 8 बराबर होगा 100 गुना में 400। यू 8 गुना में है, नूना जाएगा बटे में होगा और ऐड तक कट जाएगा। इसका बटे में 8 कराएंगे, जब इसमें सोल्व कराएंगे 8 पंजे 40 0 की 0, जब इनकी गुना कराएंगे कितनी आ गई 5000 रुपए आ गई, क्या रुपया आ गई 5000 रुपए आ गई। यानी जो राशि है या मूलधन है वो कितने रुपये आ जाएगा 5000 रुपये आ जाएगा। अगर तुम जब बढ़िया लेवल की तैयारी करना चाहो, भाई क्या पेपर मैथ है या सोडा नहीं गई, तो उनके क्या करने है, मैं प्रत्येक चैप्टर कराऊंगा, नो बोली भाई 2-4 वीडियो डाली या 10 वीडियो डाली फिर छोड़ दूंगा। पूरा पूरा जो अपना मैथ होगा और पूरी जो रीजनिंग होगी वो पूरा इस चैनल पर पढ़ागा, ठीक है। तो इनके क्या करो, नोट्स बनाते रहो। जब भी साधारण ब्याज का चैप्टर खत्म होगा नहीं, उसके बाद तुम चाहे कौन सा उठाई लियो, भाई किताब उठाई देख लियो, किसी मास्टर के नोट्स देख लियो, चाहे किसी भी मास्टर के जो नोट्स है, कॉपी किताब जो भी है वो उनसे देख लियो, सारे क्वेश्चन कर लियो इस तरह के, ठीक है। तो प्रत्येक क्वेश्चन कराऊंगा, बोलूंगा कुछ क्वेश्चन छोड़ दिए, तो इसमें जो चैप्टर रहा है वो पूरा चैप्टर करवाता, ठीक है। तो उसका बाद देखो इनके नोट्स बना करियो अगर बढ़िया तैयारी करनी है। जो अगला क्वेश्चन देखे है, अगला क्वेश्चन देखे इसमें, किसी धन के 6% वार्षिक दर से 3 वर्ष के ब्याज और 6 वर्ष के ब्याज का योग दे रखा है 270 रुपये, तो वह धनराशि कितनी है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखो, पहले क्वेश्चन अंतर था, तो आप उनके जो ब्याज जो आएगा प्रतिशत उनका अंतर लेकर दे। पिछली क्वेश्चन में था कम था, तो अपन देख रहे कितना कम है, इसका योग दे रखा है, तो मेरी ख्याल से क्वेश्चन खुद भी कर लोगे। तो अगर आप इस क्वेश्चन एक बार देखा, बस जो ब्याज की दर है वो 6% है धनों में, शुरू में जो समय है वो 3 वर्ष है, और जो दूसरा समय है वो दे रखा है 6 वर्ष है। तो ऐड ब्याज कितना बनेगा 18% बनेगा, ऐड ब्याज कितना बनेगा ठीक है 36% मिलेगा, ठीक है। जब इनका योग लिया 18 और 36 में जोड़ांगे तो कितना हो जाएगा 54% हो जाएगा, क्या परसेंट हो जाएगा 54, और क्वेश्चन में योग दे रखेगा 270 है, तो 54% की वैल्यू कितनी है 270 है। तो अपन मूलधन निकालना है, तो मूलधन की वैल्यू कितनी होगी 100% होगी, इस नाम एक्स का बराबर मानेंगे, जब इनकी गुणा करांगे एक्स गुणा में 54 बराबर होगी 270 गुणा में 100। जब आप एक्स गुणा काटेंगे 54 में जाएगा बटे में जाओगा, इसका बटे में 54 आएगा, जब इसमें काटेंगे 27 गुणी 54, इसमें 27 को काटेंगे 10 बार कट गया, उसके बाद इसमें 2 पर काटेंगे 5 बार कटेगा, इन दोनों में गुणा करांगे तो इनका मूलधन कितना आ जाएगा 500 रुपए आ जाएगा। कितने रुपये आ जाएगा 500 रुपये आ जाएगा। जब एक लाइन में आंसर हुआ है, ये सारा लिखना बड़ा समझाना सकता है, ठीक है। तो इस तरह इनको क्वेश्चन कर सका है, और महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट है पूरी टाइप जो ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे इस तरह की। उसके बाद चलो जो अगली टाइप देखिए,
क्वेश्चन हो दे रखे इस तरह का, वो क्वेश्चन हो देखिए, वो खुद करना है, ये मैं नहीं कराता हूँ। इसमें दे रखा है समय दे रखा है पहला 4 वर्ष, दर है जो पहला 4 साल खातर जो ब्याज की दर है वह 4% है। उसके बाद जो 3 साल खातर ब्याज की दर है, 3 साल खातर है जो ब्याज की दर है वह क्वेश्चन में दे रखी है 5% है। और उसके बाद क्या रखा है, वह जो इनका ब्याज है वो कितना है, 80 रुपए अधिक है। वह 4 साल का ब्याज है, उसी दर के 5% 3 वर्ष के ब्याज से कितना अधिक है, 80 अधिक है। तो इसका अपना बताना है। ऐड देखेंगे, इनकी गुना करेंगे कितनी जाएगी, 16%। ऐड ब्याज कितना आ जाएगा, 15%। ऐड भी 16 है, ऐड 15 है, तो 15 से कितना देगी वो, 1% अधिक है। 1% की वैल्यू कितनी है, क्वेश्चन में देखिए 80 रुपये। 100% की वैल्यू निकाली है, किसकी वैल्यू निकाली है, 100% की वैल्यू निकालेंगे। तो 100% की वैल्यू आप एक्स मान लेंगे, इनकी गुना करेंगे, एक्स गुना में 1 बराबर हो जाएगा 80 गुना में 100। तो एक्स गुना में 1 को एक्स का बराबर होगा, ऐड इनकी गुना कराएंगे, कितनी आ जाएगी, 8000 रुपए आ जाएगी। ये क्वेश्चन भी मैंने करा दिया। इस तरह अपने क्वेश्चन करे हैं। चलो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखो, जो इसमें 5वीं टाइप है। 5वीं टाइप में किस तरह क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो क्वेश्चन देखो एक बार। क्वेश्चन दे रखे है, साधारण ब्याज की दर वार्षिक दर है 10% से 12.5% हो जाने पर किसी व्यक्ति की वार्षिक ब्याज आय में 1250 रुपए की बढ़ोतरी हो जाती है या 1250 रुपए बढ़ जाती है, तो उसका मूलधन तड़ावे कितने रुपये था। सेम पहले क्वेश्चन इसे दे देगा। अगर आप इसमें बात करा, जो पहला ब्याज थी, शुरू में ब्याज थी 10% है, फिर ब्याज होगी 12.5% है, पहला 10 थी, फिर होगी 12.5, तो एड कितना बड़ी है, एड बड़ी है 2.5% है। और 2.5% किसके बराबर होगा, 2 दूनी 4 5/2% के बराबर होगा। ऐड तो जो ब्याज की दर है कितनी बड़ी है, 2.5% बड़ी है, 5/2। और क्वेश्चन में बढ़ रही है 1250 रुपये का बराबर है। तो इसका मतलब क्या हो गया, 5/2 बराबर होगा 12.5 का। ठीक है, परसेंट है अगला यू के यू, क्योंकि एड 10% है, एड 12.5% है, तो कितनी बड़ी है, 5/2% बड़ी है। और पहले क्वेश्चन में एक बार समझा गया वो जो मूलधन हुआ है, अगर प्रतिशत में बात आ जाए तो उसकी वैल्यू कितनी कर देंगे, 100% की कर देंगे। अगर आपने यह वैल्यू इसका बराबर देखी है तो आपने 100% की वैल्यू काटनी है। 100% की वैल्यू अपने इसके बराबर मान ली, तो जब इनकी गुना करेंगे, एक्स गुना में 5/2 बराबर होगा 1250 गुना में 100। ये दो चीजें इसका गुना में है, नून जाकर बटे में होगी, क्या हो जाएगी, इसका बटे में हो जाएगी। और इसका बढ़ोतरी कर लीजिए, जब इस नंबर इसका बटे में ले जाएंगे नहीं, इसका बटे में लेंगे तो 2 प्लट को ऊपर लिख जाएगा, 2 प्लट करना है ऊपर जाएगा। जब आप इसमें सोल्व कराएंगे तो जब इसमें काटेंगे, यू काटेंगे, यह 50 कट जाएगा। और इनकी गुना कराएंगे तो इनकी गुना कराएंगे, इनकी गुना करेंगे 5000 गुना 2। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी साहूकार को पता चलता है कि वार्षिक ब्याज की दर 8% से 7 सही 3/4% 3/4% वार्षिक रह जाने पर जो उसकी वार्षिक आय है उसमें 61 रुपए की कमी आ जाए है। तो क्वेश्चन पूछे उसकी वार्षिक आय कितनी है, यानी उसकी पूंजी कितनी है। तो पहले जैसा क्वेश्चन है, शुरू में जो ब्याज की दर है वह 8% है, कितनी है, 8% है। उसके बाद रह जाए 7 सही 3/4% है। और जो 7 सही 3/4 है, इसमें लिखाएंगे आप 31/4, कितना लिखेंगे, 31/4। तो कितना कम हुई है, जब 8 में है 31 से 3/4 माइनस कराएंगे, 1/4% कम होगी, कितनी रह जाएगी, 1/4% रह जाएगी। और क्वेश्चन में कितना कमी आएगी, 61.5 रुपया की कमी आएगी, कितने रुपये की कमी आएगी, 61.5 की। तो 1/4% की वैल्यू कितनी है, 61 रुपये। पहले 3-4 क्वेश्चन तो यह बस अंदर है। अगर प्रतिशत में आपने मूलधन देखना तो कितनी वैल्यू कटा उसकी, 100% की वैल्यू कटाएंगे, तो 100% की वैल्यू हो जाएगी एक्स का बराबर। जब इनकी गुना कराएंगे, एक्स गुना में 1/4 बराबर होगा 61.50 गुना में 100। और जब इसमें आप 1/4 नून ले जाएंगे तो ये 1/4 इस तरह होगा, ऐड तक कट है। और ये 4 ऊपर पलट जगह ऊपर जाओगा 4। जब इसमें सोल्व कराएंगे, बस 2 के बाद पॉइंट है तो पॉइंट हटा दो, नीचे जो है 100। जब इसमें 100 कटेंगे, इसमें किसकी गुना आ जाएगी, 24,600 आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, 24,600 आ जाएगी। इस तरह अपने क्वेश्चन करे हैं। ठीक है, तो इस तरह क्वेश्चन पेपर में पूछे जाओगे। चलिए नेक्स्ट टाइम बता लेंगे, पर नेक्स्ट टाइम में किस तरह क्वेश्चन पूछे जाएंगे वही क्वेश्चन हो देखो भाई।
नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन देखा अपना, कोई धन 3 वर्ष के लिए ब्याज पर उधार दिया गया, यदि ब्याज की दर 2% अधिक होती तो क्वेश्चन पूछा बस जो ब्याज 360 रुपए अधिक मिला है, ब्याज की परसेंट 2 रुपए अधिक होता ब्याज है तो उसने 360 रुपये अधिक ब्याज के रूप में मिला है। तो क्वेश्चन में पूछा मूलधन तो उसका कितना होगा, तो जो समय दिया शुरू में वो 3 साल खातर दिया है, 3 वर्ष खातर, ठीक है। और ब्याज की दर कितनी है, 2% अधिक है, कितनी है 2% अधिक दे रखी है। इसका मतलब ये है वह पहला साल में ब्याज की दर 2% होगी, दूसरा साल भी ब्याज की परसेंट 2% अधिक होगी, तीसरा साल भी ब्याज की दर 2% अधिक होगी। तो जब अपन देखेंगे वह प्रतिशत में कितना अधिक ब्याज मिलेगा, तो 3 साल कहते हैं 2 साल अधिक मिला है, 2% है तो 6% अधिक हो जाएगा। और क्वेश्चन में कितना रुपये अधिक है, 360 रुपये ब्याज अधिक है, तो 6% की वैल्यू 360 हो जाएगी। तो अपन 100% की वैल्यू करनी है, किसका बराबर होगी। तो चलो अपन उद्देश्य कहा 360 है, 60 का क्या परसेंट है, 60% है, कितना है 60 गुना अधिक है, कितना गुना अधिक है 60 गुना, तो 100 की और 60 गुना कर देंगे 6000 आ जाएगी। अगर दूसरा तरीका देखा 6% की वैल्यू 360 है तो 100% की वैल्यू x मान ली, x गुना में 6 बराबर हो जाएगा 360 गुना में 100, यू 60 गुना में है नून जाए इसका बटे में जाएगा, इसने काटेंगे 60 बढ़ जाएगा। और जब इन दोनों में गुणा करेंगे कितनी आ जाएगी 6000 रुपए आ जाएगी। जो उसका राशि है या मूलधन है वो कितना आ जाएगा 6000 रुपए आ जाएगा। इस तरह अपन क्वेश्चन करने हैं, समझाना है तो इतना इन दोनों में गुणा करी 6% है, 6% बराबर किससे आ जाएगा 360 का है। अपन मूलधन निकालना है 100 की वैल्यू निकाली है x मान ली, इनकी गुणा करी कितनी आ जाएगी 6000 रुपए आ जाएगी। इस तरह अपने क्वेश्चन करने हैं। इस तरह का क्वेश्चन होते हैं सेम क्वेश्चन देखे है भाई, जो ब्याज की दर है, जो ब्याज है वो 3 साल खातिर दिया, यदि ब्याज की दर 2% अधिक होती, कितनी अधिक होती 2% अधिक होती, तो उसने 54 रुपये अधिक मिला ब्याज के रूप में। तो ऐड कितना देगा ब्याज, ऐड हो जाएगा 6% अधिक है। और क्वेश्चन में कितना अधिक है 54 रुपए अधिक है, 6% की वैल्यू 54 है तो 100% की वैल्यू निकाली है। 54 6 का गुणा है 9 गुणा है, तो इसका भी अपन 9 गुणा कर देंगे, तो जो अपनी मूलधन है वो कितना देगा 900 रुपए। कई बार जो ब्याज जो परसेंट है वह कई बार कम दे देगा, देगा कम दे देगा। वो क्वेश्चन देखो किस तरह का है। क्वेश्चन में क्या, कोई धनराशि 4 साल खतर है ब्याज पे दी, यदि ब्याज की दर 3% कम होती, 3% कम होती तो उसको 144 रुपए कम मिलते, पहले से 144 रुपए कम मिलते। तो अपन मूलधन ताना है तो इनकी गुणा करी ब्याज कितना आएगा 12% कम होगा। वह पहला साल भी 3% कम मिला, अगला साल भी 3% है, तो 4 साल में देखेंगे तो क्या परसेंट कम मिला है ना 12%। क्वेश्चन में कितना कम है 144, तो 12% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 144 आ जाएगी। 100 की वैल्यू निकालनी अपन है 144 12 का गुणा है, 12 गुणा है तो 100 गुणा में 12 कर दो, सीधा आंसर होगा कितना आ जाएगा 1200 रुपये मूलधन आ जाएगा। कितना आ जाएगा 1200 रुपये मूलधन आ जाएगा। इस तरह अपने क्वेश्चन करने हैं। मनो उम्मीद है ये क्वेश्चन तारा सही समझ में आएंगे। अगर एक बार में समझ में नहीं आवे, इसे तो है कौन एक बार में समझ में आए, एक के बार में जाएंगे अगर निश्चित करोगे, ठीक है। बाई चांस नहीं भी समझ में आए तो वीडियो रिवाइज करके देख ली दोबारा, ठीक है। उसका बाद अगली टाइप करो, अगली टाइप में किस तरह क्वेश्चन पूछेगा। क्वेश्चन दे रखा है साधारण ब्याज की किस दर से कोई धनराशि 5 वर्षों में अपने आप का 2 गुना हो जाएगी। तो ये गुणा वाले क्वेश्चन है। कई मास्टर इसने फार्मूला रखा है, लेकिन अपन को फार्मूले कोई जरूरत नहीं, सीधा अपन डायरेक्ट आंसर करना है इसका। जब ये गुणा वाले क्वेश्चन आ जाए, ये साधारण ब्याज में भी आए हैं, चक्रवृद्धि ब्याज में भी आए हैं। जब साधारण ब्याज में जाए तो जो राशि है वह 100 माननी है। कितनी माननी है 100। जितने गुणा क्वेश्चन में कर रखी है उतने गुणा 100 का कराना था। क्वेश्चन में 2 गुना है तो 100 का 2 गुना कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 200। और उसके बाद समय दे रखे है, समय वो दे रखे 5 वर्ष। कितना है 5 वर्ष। ये बात अपना दे रही है, ठीक है। जब इसमें सोल्व करांगे आपने निकालिए दर। पहला पार्ट हमने दर का फार्मूला बताया था ब्याज गुना में 100 बटे में मूलधन गुना में समय, लेकिन उसका कोई काम नहीं है। यूएफ रखा है पहला हम करेगा तो रीप करेगा, बस जिसने पहला कराया हुआ
उसमें क्या है दर का फार्मूला ब्याज गुणा में 100 बटे में मूलधन गुणा में समय, लेकिन इसमें काम में होनी सीधा करेगा काम। अगर अपन दर निकालनी है तो इसका फार्मूला हो जाएगा अंतर बटे में समय, अंतर बटे में समय। अंतर कौन सा लेना है, इनका अंतर लेना है 200 अंतर 100 माइनस करें 100, समय कितना है 5। जब इसमें सोल्व करांगे 5 दूनी 10 0 0, तो जो ब्याज की दर है वह कितनी आ जाएगी 20% आ जाएगी। ब्याज की दर कितनी आ जाएगी 20% आ जाएगी। इस तरह आपने क्वेश्चन करे हैं। एक क्वेश्चन को बना इसमें समय वाला वह कई बार समय निकलना चाहिए, तो समय है तो क्या करना पड़ेगा अंतर बटे में दर कर देंगे, अंतर बटे में दर कर देंगे तो अपना क्वेश्चन क्या आ जाएगा समय आ जाएगा। अगर ऐसा समय का रखा है दे रखा है तो बटे में समय हुआ, अगर ऐसा दर दे रखी है तो बटे में क्या हो जाएगी दर आ जाएगी। इस तरह अपन क्वेश्चन करे हैं। इब इसके 2-3 क्वेश्चन कराएंगे आराम से समझ में आ जाएगा। वो क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में गया एक धन 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने वर्षों में 4 गुना हो जाएगा। तो राशि कितनी मानेंगे 100, कितने गुना करनी है 4 गुना, तो कितनी हो जाएगी 400। आगे क्वेश्चन में देखिए दर 10% है, तो इसका समय निकालना, तो समय का फार्मूला क्या हो जाएगा अंतर बटे में दर कराएंगे, अंतर आएगा 300 का। दर कितनी है 10%, एक जो की तो कितना आ जाएगा 30 वर्ष इसका आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा 30 वर्ष इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। इस टाइप का एक लास्ट क्वेश्चन हो देख लो, वो किस तरह करना अपन है जब सेम नंबर होगा। क्वेश्चन में गया कोई धनराशि 5% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्षों में 3 गुना हो जाएगी। तो इसका 3 गुना करनी है तो राशि में 100, 3 गुना कितनी हो जाएगी 300। कै साल में है यार, क्वेश्चन में क्या है 5 साल में 3 गुनी हो जाएगी। अरे का ब्याज की दर दे रखी है, दर दे रखी 5%, तो समय निकालना अपन है। क्या निकालना है समय। समय का फार्मूला क्या होगा अंतर बटे में दर। जब इसमें सोल्व कराएंगे तो जो ब्याज समय कितना आ जाएगा 40 वर्ष आ जाएगा। कितना आ जाएगा 40 वर्ष आ जाएगा। इस तरह अपन ये क्वेश्चन करने हैं। उसके बाद नेक्स्ट टाइप देखो, देखो जो अगली टाइप आओगी नहीं इसे थोड़ी बड़ी अलग पाओगे थोड़ी, ठीक है। इस टाइप में और अगली टाइप में फर्क ये है, इस टाइप में सिर्फ एक ही गुना देगा था, 3 गुना जो 5 गुना जो 4 गुना जो 7 गुना जो कई बार हो एक ही बार दे पाओगा। लेकिन अगली बार जो अगली टाइप है उसमें 2 बार गुना दे पाओगा। शुरू में कुछ और गुना होगा और शुरू में फिर उसके बाद कुछ और गुना पाओगा। उसमें किस तरह कराएंगे वो देखो भाई, बढ़िया टाइप होगा। अभी क्वेश्चन देखा है एक धनराशि 20 वर्ष में अपने आप की 2 गुना हो जाती है, तो कितने वर्षों में अपने आप की 4 गुना हो जाएगी। शुरू में तो दे रखिए 2 गुना, फिर दे रखिए 4 गुना, ठीक है। पहले क्वेश्चन में क्या थी सिर्फ एक ही बार गुना देगा, चाहे 2 गुना दे देगा चाहे 4 गुना दे देगा, ठीक है। ये पर 2 बार दे दी तो इसमें 2 तरीका कराएंगे। बस शुरू में राशि 100 मानेंगे, कितनी माना राशि 100 मानेंगे। शुरू में 2 गुना दे रखी है तो राशि कितनी हो जाएगी 2 गुना 200 हो जाएगी। उसके बाद क्वेश्चन में देखा समय है 20 वर्ष, तो अगर ऐसा समय दे रखे तो दर निकालेंगे और दर का फार्मूला होगा अंतर बटे में समय। अंतर बटे में क्या कराएंगे समय कराएंगे तो अर्थात ब्याज की दर कितनी आ जाएगी 5% आ जाएगी। उसके बाद 4 गुना करनी है, यही लाइन रिपीट कराएंगे। राशि माना 100, 4 गुना में कितनी हो जाएगी 400, कितनी हो जाएगी 400 हो जाएगी 4 गुना में। तो इसका अपन समय निकालोगे कितने वर्षों में, तो समय है तो क्या करना पड़ेगा अंतर बटे में दर करना पड़ेगा। अंतर आएगा 300 का, कितना का 300 का, और दर कितनी दे रखी 5% अपन काटी है। इसका आंसर कितना आ जाएगा 60 वर्ष आ जाएगा। कितने वर्ष आ जाएगा 60 वर्ष आ जाएगा। इस तरह अपने क्वेश्चन करने हैं। यह बात क्लियर है। तो अपने क्या था पहले क्वेश्चन में एक बार गुना देगा था तो इतना पर कर देंगे, लेकिन इनको 2 बार गुना देखेगा तो यूज स्टेप एक बार गुना करना है। शुरू तो 2 गुना ले गए फिर 4 गुना ले गए तो अपना क्या जाएगा आंसर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगली से टाइप का क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन में क्या है कोई धनराशि 5 वर्ष में 3 गुना हो जाती है, तो कितने वर्षों में 5 गुना होगी। कितने वर्षों में 5 गुना होगी। शुरू में तो है 3 गुना, फिर वह 5 गुना। अगर यह शुरू में 3 गुना हुआ है तो राशि में 100, 3 गुना कितनी हो जाएगी 300 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी 300। आपने शुरू में इसमें क्या देखी है एक बात होती रखी है समय दे रखा है, समय दे रखे 5 वर्ष। अगर ऐसा समय दे रखे तो दर निकलेगी। दर का फार्मूला क्या होगा अंतर बटे में समय, 40% है इसकी दर। उसका बात रखी है 5 गुना दे रखी है
तो राशि माना 100, 5 गुना कितनी हो जाएगी, 500 हो जाएगी। ये भी निकालना अपन समय, और समय का फार्मूला है अंतर बटे में दर। दर कितनी है, 40% है, तो बटे में क्या करेंगे 40 है, इस तक काटेंगे 10 बार कटेगा तो समय कितना आ जाएगा, 10 वर्ष आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 10 वर्ष आ जाएगा। इस तरह अपने क्वेश्चन करने हैं। इस वीडियो में इतना करांगे, नहीं अब ज्यादा वीडियो होनी चाहिए। इसका एक पार्ट हो जाएगा जो अगला टाइप माँ बाप कवर कराएंगे अगली वीडियो में, ठीक है। उसके बाद है साधारण ब्याज के कौन सी किताब तक कर लियो, प्रीवियस ईयर देख लियो, कौन सा सेमेस्टर देख लियो, सारे इसमें तो अपनी वीडियो में मिल जाए सारे क्वेश्चन, ठीक है। तो इसी तरह जोर लगा पढ़ते रहो, और चैनल करो खतर के करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करें ज्यादा ज्यादा, ठीक है, ताकि मेरा भी उत्साह बढ़ता रहेगा, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कल है।